तो गाइज आज का जो हमारा वीडियो है वो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के बारे में है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती है उसके ऊपर क्या मेथड्स एंड क्या प्रॉपर्टीज यूज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक लेट कीवर्ड के साथ एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और उसको हमने ये वैल्यू प्लीज सब्सक्राइब टू कोलन चैनल ये हमने इसको असाइन करी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इस x के अंदर जो ये वैल्यू हो रही है होल्ड, ये प्लीज सब्सक्राइब टू द कॉलन चैनल, ये स्ट्रिंग हमने इसमें x को असाइन कर दिया है। तो अभी x जो इस पूरे को होल्ड करके बैठा है। तो अब हम देखेंगे कि इस x के ऊपर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज और मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है। आप अगर देख रहे हो तो इसमें लेंथ के पीछे हमने ये पैरेंथेसिस यूज नहीं किया है, जबकि हमने बाकी लगभग सबके अंदर ये पैरेंथेसिस हमने यूज किया है। तो ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली जो ये पैरेंथेसिस जिनके पीछे लगा हुआ है तो वो मेथड्स है, और जिनके पीछे पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ है वो प्रॉपर्टीज है। अब मेथड्स और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ोन है, तो उस फ़ोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है कि वो किस कलर का है, उसके अंदर क्या प्रोसेसर यूज़ हुआ है, कितने जीबी रैम है, और फ़ोन के क्या फीचर्स वगैरह है, ये सब उसकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अब तो हम बात करें कि हम इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी कि मान लो इसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो अब उस कैमरे से हमने जो पिक्चर क्लिक करी, तो वो पिक्चर क्लिक करना एक उसका मेथड हो गया। अब मेथड और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस हुआ कि मेथड के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म होगा और प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रही है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है या फिर क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, मेथड्स के पीछे ये पैरेंथेसिस लगाया होता है और प्रॉपर्टीज के पीछे कोई पैरेंथेसिस नहीं होता है। तो सबसे पहला जो स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लेंथ प्रॉपर्टी, तो अब ये डॉट लेंथ क्या करता है? तो एक्स डॉट जब हम लिखेंगे लेंथ, तो अब इस लेंथ के अंदर क्या हुआ कि जो ये प्लीज सब्सक्राइब टू कोलन चैनल, इसके अंदर जितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं उस कैरेक्टर की लेंथ हमारे पास इस एक्स डॉट लेंथ के अंदर हमारे पास आ जाएगी। और अगर हमको इसके अंदर कितने लेंथ, इसकी लेंथ क्या है हमको अगर देखनी है, तो हम इसको जो कल हमने देखा था console डॉट लॉग, इसको हम लॉग करवा के देख लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को तो आपको बेसिकली करना क्या है, वही कल जैसा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आपको जहाँ पर आपकी इंडेक्स डॉट जे एस जो फाइल है, वो जहाँ जिस फोल्डर के अंदर स्टोर है उस फोल्डर तक आपको अपने टर्मिनल के पाथ को, आपको उसकी लोकेशन को वो पाथ तक लेके जाना है। तो टर्मिनल अब मेरा जैसे कि वर्कशॉप स्लैश कोलन के अंदर ये इंडेक्स डॉट जे एस फाइल थी, तो मैं वहाँ तक आ चुका हूँ क्योंकि ऊपर टिल्डर के बाद हमारी वो लोकेशन वापस सेव शो हो रही है। तो अब मेरे को क्या करना है, उस फाइल को रन करके देखना है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस और 34। अब ये 34 कैसे हुई? तो अगर आप इसमें काउंट करके देखिए, वीडियो पॉज करके आप इसको काउंट करके देखो, इसके अंदर जो वाइट स्पेसेस है, ये वाइट स्पेसेस या फिर ये सारे स्पेशल सिंबल्स, उन सबको इंक्लूड करके हमारी जो लेंथ होगी वो 34 होगी। तो इस टाइप से कुछ ये स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन काम करता है। अब ये स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग एक्चुअली एक फंक्शन है, और उस फंक्शन क्या है, ये मेथड है लेंथ। अब ये स्ट्रिंग जो है ये वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, हम कैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकते हैं और उसके कैसे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि अब हम उसके मेथड्स पे आ जाते हैं। मान लीजिए यही हमने वापस यूज़ किया एक्स, जो एक्स के अंदर ये पूरी वैल्यू हमने असाइन करी हुई है। तो अब इस एक्स का मेथड देख लेते हैं, टू लोअर केस मेथड। अब ये मेथड एक्चुअली क्या करेगा, उसको पूरा लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस मतलब स्मॉल केसेस के अंदर उसको चेंज कर लेगा। और जो सेकंड वाला कंसोल लॉग, वो ये अब हमारे पास एक ही कंसोल लॉग है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। प्लीज सब्सक्राइब टू कोलन चैनल। अब इसके अंदर कुछ भी, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ भी कैपिटलाइज या फिर कुछ भी कैपिटल लेटर्स के अंदर कुछ भी हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं था, इसलिए नहीं हुआ था। अब हम इसको चेंज करा, हमने पी को कैपिटल कर लिया है, और वापिस से करके देखते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू कोलन चैनल।
अब देखो आप, इसमें हमने p जो था वो कैपिटल किया था, लेकिन इसके अंदर p स्मॉल की इसके अंदर है। तो ये इसका मेथड हो गया। अब इसमें क्या हुआ, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने इसको मेथड बोला, और ये मेथड जो है इसके पीछे हमने पैरेंथेसिस लगाया। अब किसी भी मेथड को रन करने के लिए हमको पैरेंथेसिस लगाना होता है। अब ये console डॉट लॉग है, ये भी एक इस console फंक्शन का एक मेथड है। तो इस मेथड के अंदर, इस मेथड के पीछे हमने ये पैरेंथेसिस लगाया था, और पैरेंथेसिस के अंदर जो हम जो भी लिखते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो इस एक्स डॉट टू लोअर केस के अंदर हमने कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड हो गया ये वाला, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, या फिर कुछ भी पैरामीटर जो हमने इसका कुछ भी डिफाइन नहीं किया था। अब हम दूसरा जो मेथड है, स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, अब सेम टू सेम ये भी वैसे ही काम करेगा। हम पहले ऊपर जब हमने देखा था कंसोल डॉट लॉग कराने के लिए, तो अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे तो उसको लॉग नहीं कराएगा, एक्चुअली वो कुछ एक रिटर्न करेगा वैल्यू, जो रिटर्न हमने किसी के अंदर उसकी रिटर्न वैल्यू हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करी है। अब जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या रिटर्न करता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जब फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो हम उसलिए कंसोल लॉग के अंदर जो ये उसकी रिटर्न करी हुई वैल्यू हम एज इट इज़ इसके अंदर ही ले रहे हैं। टू अपर केस हम यूज़ करके देखते हैं, और उसके बाद में हमने पैरेंथेसिस लगाया है। इसका मतलब ये एक मेथड है, और ये मेथड इसको क्या करेगा, पूरे इसको अपर केस के अंदर चेंज कर लेगा। अब हम ये ऊपर वाला ये मेथड हटा देते हैं, वापस हम इसको रन करके देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू कोलन चैनल। अब आप देख रहे हो सारे लेटर्स जो है कैपिटल लेटर्स है। तो ये कुछ काम होता है टू अपर केस मेथड का। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कॉन्केक्टिनेशन क्या होता है। स्ट्रिंग कॉन्केक्टिनेशन मतलब क्या, अगर दो स्ट्रिंग लिखी हुई है और हमको उनको मर्ज करके एक स्ट्रिंग बनाना है। जैसे कि कैसे, चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसका टेक्स्ट हमने कर लिया, एक एक्स जो है वो हेलो होल्ड कर रहा है, और एक दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जो कि वर्ल्ड को, और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क को होल्ड कर रहा है। अब हमको चाहिए कि कुछ एक ऐसा वेरिएबल हो, या फिर हमको दोनों को मर्ज करके वहां पे डिस्प्ले करना है कंसोल लॉग के अंदर। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और अब हम क्या करेंगे, जब हेलो को हमको प्रिंट करवाना है तो हम एक्स आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। उसके बाद में जब हमको वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है तब हम वाई पास करेंगे आर्ग्यूमेंट कंसोल डॉट लॉग के अंदर। इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हेलो और वर्ल्ड के अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। अब स्पेस क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे इस स्ट्रिंग के एंड होने के बाद कोई स्पेस नहीं था, और स्ट्रिंग के स्टार्ट होने के पहले कोई भी स्पेस नहीं था। तो अगर हमको अब स्पेस लेना है तो हम कैसे करेंगे, हम वही करेंगे, हम एक और प्लस ऐड करेंगे, और उसके बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग और उसके अंदर एक वाइट स्पेस देके हम उसको वापस प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, हेलो और इसके बीच में स्पेस और वर्ल्ड। तो ये काम होता है स्ट्रिंग कॉन्केक्टिनेशन का। तो अब इसके अंदर जरूरी नहीं आप दो स्ट्रिंग को कॉन्केक्टिनेट कर सकते हो, आप कितने भी स्ट्रिंग को कॉन्केक्टिनेट कर सकते हो। आप बस प्लस लगाओ, उसके बाद में आपको जो लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। ए देयर पीस। तीसरा मेथड है वो है स्लाइस मेथड। अब स्लाइस का क्या काम है वो देखते हैं। तो एज्यूम करते हैं हमारे पास एक एक्स नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने ए देयर आई एम रक्षित सोनी एंड आई एम टीचिंग यू जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स। अब आप एक चीज नोट करना कि मैंने यहाँ पे एक आगे स्पेस दिया है, ठीक है। और इस स्पेस के बाद में हमने कुछ बहुत ही लंबी चौड़ी सी स्ट्रिंग लिखी है। तो अब हम क्या स्ट्रिंग के छोटे छोटे दो टुकड़े या तीन टुकड़े कर सकते हैं, या हमको जितना स्ट्रिंग इसमें से चाहिए उतना हम ले सकते हैं। चलो करके देखते हैं। टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, ऊपर वाले सारे हम लॉग स्टेटमेंट जो है वो हम रिमूव कर लेते हैं।
अब टेक्स्ट के ऊपर हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट, और मेथड है हमारा स्लाइस मेथड। अब स्लाइस मेथड के हम अंदर हमको दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग और एक एंडिंग, ठीक है। और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है पैरामीटर के अंदर, मतलब ये ऑप्शनल है, आप इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो वो स्ट्रिंग को एज इट इज लॉग कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देयर आई एम रक्षित सोनी एंड आई एम टीचिंग यू जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। अब देखो ये डॉलर सिंबल है जो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके पहले एक स्पेस आया है जो कि यहाँ से आया। अब हमको चाहिए कि हमको स्ट्रिंग चाहिए ये इस फर्स्ट इस स्पेस के बाद में इस यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। तो हम एक एक कैरेक्टर हम काउंट करेंगे कि हमको कौन सा चाहिए। सब्सक्राइब। अब देखो इसके अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है जीरो से। अब स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है ना उसको हम जीरो से काउंट करते हैं, जैसे कि डबल कोट्स के बाद में जो स्पेस है उसको हम जीरो, एच को वन, फिर ई को टू, फिर वाई को थ्री, और फिर स्पेस को फोर, ऐसे हम काउंट करेंगे। और हमको चाहिए यहाँ तक, कहाँ से लेके, एच से लेके इस पीरियड तक, हमको यहाँ तक ये स्ट्रिंग हमको चाहिए। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इसमें हिट एंड ट्राई मेथड का यूज करेंगे। हमको फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर मींस इंडेक्स फर्स्ट से, मतलब एच, मतलब वाइट स्पेस को हमने जीरो कंसिडर किया और एच को हमने वन से काउंट किया, और उसके बाद में टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, हमको 27 तक स्ट्रिंग जो है उसका वो हिस्सा चाहिए हमको। अब इसको रन करके देखते हैं। हे देयर आई एम रक्षित सोनी। अब पीरियड जो है मिसिंग हो गया। अब क्यों? क्योंकि जो ये 27 लिखा हुआ था उसको इंक्लूड नहीं करेगा, उसको एक्सक्लूड करके उसके बाकी वाली स्ट्रिंग है जो हमको रिटर्न करेगा। तो अगर हमको चाहिए तो हमको उसमें +1 तक करना पड़ेगा। हे देयर आई एम रक्षित सोनी। अब आप देखोगे कि इसमें पीरियड जो है या फिर ये जो डॉट है वो भी इंक्लूड हुआ है। तो ये था स्लाइस मेथड। अब इसके अंदर आपको जो है ये है स्टार्टिंग इंडेक्स और ये एंडिंग इंडेक्स। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से लेके, और यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट आएगा उसके अंदर ये वाला जो आर्ग्यूमेंट की जो इंडेक्स दोगे आप वो उसको उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेगा। आपको अगर इंक्लूड करवाना है तो आपको यहाँ पे +1 लिखना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे 27 की जगह आप 28 भी लिख सकते हो। मेरे को वो मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो मैं वही यूज़ करता हूँ। अब हमको चाहिए कि भाई ये हे देयर आई एम रक्षित सोनी एंड आई एम टीचिंग यू जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को इसमें से ये रक्षित सोनी जो है उसको मेरे को रिप्लेस करना है, और मेरे को उसको कुछ किसी और वर्ड से मेरे को उसको रिप्लेस करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। यहाँ पर टेक्स्ट क्या है मैंने आपको पहले ही बताया, इस वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर स्ट्रिंग होल्ड करी हुई है हमने। और डॉट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ मेथड या कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उस ऑब्जेक्ट की। तो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारे लिए यहाँ पर होगा जिसको हमको चेंज करना है, जैसे कि हमको रक्षित सोनी को चेंज करना है। और सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होगा जिससे चेंज करना है, जिससे मीन्स अब मेरी स्पेलिंग ये नहीं है, मेरी एक्चुअल स्पेलिंग ये RAKSHIT रक्षित सोनी है, तो मेरे को इससे रिप्लेस करना है, ठीक है। और अब मेरे को वापस क्या करना है, मेरे को प्रिंट करवाना है ये टेक्स्ट को, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये एक्स डॉट रिप्लेस है वो मैं चेंज कर लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं इसको जो चेंज किया ना वो मैं वापस इसी के अंदर असाइन कर लूँगा। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस के अंदर बाद मेथड में से जो भी मेरे को रिजल्ट मिल रहा है वो मैं वापस टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लूँगा, और उसके बाद में मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट करवा दूंगा। ये देखिए अब क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट, हे देयर आई एम रक्षित। इसमें देखिए ये रक्षित सोनी की स्पेलिंग आप देखिए, रक्षित सोनी एंड आई एम टीचिंग यू जावास्क्रिप्ट बेसिक्स इसके अंदर, और इसके अंदर आई एम रक्षित सोनी आई एम टीचिंग यू जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, इसके अंदर कुछ ना कुछ फर्क आपको दिख ही रहा होगा।
तो ये कुछ काम था डॉट रिप्लेस मेथड का। और अब हम देखते हैं, अब ये मैंने जो स्पेस लगाया था ना, वो क्यों लगाया था आपको पता चलेगा। अब ये फालतू स्पेस है, इसका कुछ भी हमारे पास कुछ भी यूज केस नहीं है इस स्पेस का। हम चाहते हैं कि इसको स्पेस को हम रिमूव कर लें। तो हम क्या करेंगे, वापस टेक्स्ट डॉट ट्रिम जो मेथड है उसका हम यूज करेंगे। और ये ट्रिम मेथड क्या करेगा, उसके आगे से और उसके पीछे से स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से और स्टार्ट स्ट्रिंग के एंडिंग से सारे वाइट स्पेसेस है जो वो रिमूव कर लेगा, जो कि मतलब हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो सारे रिमूव कर लेगा। कंसोल डॉट लॉग जो मैंने अभी इसके अंदर जो टेक्स्ट प्रिंट करवाया, तो अगर आपको पता चला हो कि मैंने ऐसा क्यों करा हो, तो मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, जो भी मतलब जावा स्क्रिप्ट या नोट जेएस कुछ भी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो। ये देखिए, ये ऊपर वाला लॉग ये उस टेक्स्ट का आया, और ये नीचे वाला लॉग है, जो नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो आया है हमारे पास यहाँ से। हमने क्या किया, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो एच है वो स्टार्ट हो रहा है डॉलर के ठीक बाद से, लेकिन ये जो ये नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट का एच है वो डॉलर के ठीक नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसने जो शुरुआत का वाइट स्पेस था उसने रिमूव कर लिया है। तो ये कुछ काम था ट्रिम का। अब मैं को चाहिए कि भाई इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर ये रक्षित सोनी जहाँ लिखा हुआ है उसकी मेरे को इंडेक्स चाहिए, और आपको मैंने बताया कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। कहाँ से, जीरो वन टू, जीरो से स्टार्ट होती है, और मेरे को इस रक्षित सोनी की इंडेक्स चाहिए। ये रक्षित सोनी अगर स्ट्रिंग के अंदर अपीयर हो रहा है तो किस इंडेक्स पे अपीयर हो रहा है, मेरे को उसकी इंडेक्स चाहिए। तो अब एक चीज नोट करने वाली होगी इसके अंदर, कि इसके अंदर जो इंडेक्स हमारे पास जो आएगी, वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी, वो सिर्फ उस मैच्ड स्ट्रिंग के सिर्फ आगे वाला जो ये था ना कैरेक्टर, उसकी इंडेक्स हमारे पास रिटर्न होके आएगी। तो हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इसने मेरे को रिकमेंड कर दिया रक्षित सोनी, और मेरे को इसकी इंडेक्स चाहिए कि इंडेक्स क्या है। तो अब मेरे को इसकी इंडेक्स को कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करवाना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। और मैं बाकी वाले सारे लॉग स्टेटमेंट्स जो है उनको रिमूव कर लेता हूँ, और ये जो हमने रिप्लेस किया था वो भी रिमूव कर लेता हूँ, नहीं तो उसका इफेक्ट हमारे इस मेथड के ऊपर भी पड़ेगा। हम देखते हैं, रक्षित सोनी इंडेक्स ये हमें रिटर्न किया है 16। अब 16 हम काउंट करके कंफर्म भी कर लेते हैं क्या इसकी इंडेक्स 16 है या नहीं। वाइट स्पेस 0, H1, E2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये आर हमारा 16 पे अपीयर हो रहा है, इसलिए इसने हमें इंडेक्स रिटर्न की है 16। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप वापस से काउंट करके देख सकते हैं कि जो आर जो अपीयर हो रहा है उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 16 है, और इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगी वो जीरो से होगी। मतलब ये जो वाइट स्पेस है वो जीरो से स्टार्ट होगा, एच को हम वन, फिर ई को टू, फिर वाई को थ्री, हम ऐसे इस टाइप से हम काउंट करेंगे, और जब आर तक हम पहुंच जाएंगे तो उसकी इंडेक्स हमारे पास आएगी, वो होगी 16। तो ये कुछ थे जो जावास्क्रिप्ट के कुछ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज थी जो आज हमने सीखी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।